नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। जम्मू में अगर कभी भी जनता के मसले हुए हैं और वो मसले जो कि सरकार के कानों तक पहुंचने चाहिए, तो जम्मू बार एसोसिएशन भी कभी भी पीछे नहीं हटा। आप जानते हैं कि समय समय पर बार एसोसिएशन के लोगों ने जम्मू की आवाज़ बनकर सड़कों पर भी वो उतरे, आवाज़ भी उठाई, लोगों को उनके हक दिलाने की पूरी कोशिश जो है वो जम्मू बार एसोसिएशन की रही। और जम्मू बार एसोसिएशन के चुनाव, इस समय चुनावी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। चुनाव अब कुछ ही दिनों में हो जाएंगे, तो ऐसे में हमारे साथ इस चुनाव में बतौर कैंडिडेट प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए भविष्य सूदन जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार इस चुनावों में इनकी क्या मनोकामना है और क्या ये अपने सपोर्टर्स को कहना चाहते हैं और किन मुद्दों को लेकर इस बार ये जो है चुनावों में उतरे हैं। और बहुत यंग है, और ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि इस इलेक्शन में जो है कंटेस्ट किया जाए। इनसे बातचीत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर नवभारत में। धन्यवाद अजय जी। सूदन जी, जैसे हमने कहा कि आप एक यंग कंटेस्टेंट है और ऐसा पहली बार हो रहा है जो सुनने में आ रहा है कि आप जो है एक यंग कंटेस्टेंट के रूप में प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए आपने भी जो है वो आवेदन किया है। और अब कैसे आप इन चुनावों को देखते हैं और किन बातों पर आप जो है सबसे पहले काम करने वाले हैं? देखिए अजय जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। बिल्कुल दुरुस्त बात आपको सुनने में आ रही है। आज से पहले किसी भी यंग कंटेस्टेंट ने प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए फॉर्म जो है वो नॉमिनेशन नहीं भरा, कोई भी आगे नहीं आया। मुझे नहीं पता उसके क्या वजूहत थे, क्या रीज़न थे, बट ये भी आप इसको पॉजिटिव वे में इस तरीके के साथ ले सकते हैं कि क्या पता ऊपर वाले की मर्ज़ी थी कि भविष्य सूदन ही पहला कैंडिडेट होगा जो इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरेगा। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हम अब सनातन के फॉलोअर हैं, तो रिटन बाय गॉड होती हैं। तो मैं इस चीज़ को इस तरीके से मानता हूँ कि हर एक बंदे की एक जिम्मेवारी उसने तय करके उसको इस धरती पे भेजा है। तो मैं भी उस जिम्मेवारियों में एक जिम्मेवारी ये भी थी कि मुझे 10 साल की कम प्रैक्टिस है मेरी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये है कि स्टूडेंट टाइम से मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहा। जब से बार एसोसिएशन में हूँ तब से एक्टिव पार्टिसिपेशन मेरी रही, हर मुद्दे पे, हर मसले पे, हर प्रोटेस्ट में। इवन हाई कोर्ट शिफ्टिंग का मुद्दा था तो उस पर कंटेम्प्ट नोटिस भी मुझे आया। तो बड़े सारे रीज़न्स थे। मेन रीज़न ये रहा कि 8-9 साल के मेरे इस करियर में इलेक्शंस में हम एक्टिव पार्टिसिपेशन में रहे। ऐसा एक सवाल जहन में आया कि ऐसा क्या हो जाता है, इलेक्शन हम वकीलों की लड़ते हैं, इलेक्ट प्रेसिडेंट वकीलों के होते हैं। जो मुद्दे पिछले 9 साल से चल रहे हैं, बड़ी इस बात में मुझे थोड़ी शर्म भी महसूस होती है कि वही मुद्दे आज मेरे मैनिफेस्टो में भी हैं। तो रीज़न ये रहा कि जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हुए उस लेवल पे। तो हमें लगा कि हमारे पास विजन है, हम एक्टिव रोल में रहे, एक्टिव पार्टिसिपेशन में रहे, हमें पता है काम कहाँ से होना है, कैसे होना है। किन कामों की बात कर रहे हैं आप? क्या से वो काम है जो अभी तक नहीं हो पाए और काफी समय लग गया? देखिए, आपके भी नंबर ऑफ टाइम्स आपने भी कोर्ट विजिट की होगी। आप बड़े इश्यूज तो रहने दीजिए, वो तो रहे साइड पे। जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वही यहाँ पूरी नहीं है। आज जनवरी में मेरी वकालत 9 साल की हो जाएगी, तो 8 साल की पूरी हो जाएगी, 9वां साल शुरू हो जाएगा। आज तक मेरे पास बैठने के लिए कुर्सी और टेबल नहीं है। तो ये बेसिक एमिनिटीज़ हैं। आपको यहाँ अच्छी कैंटीन फैसिलिटी नहीं है, आपको यहाँ अब अच्छा आपका टॉयलेट कम्प्लेक्स नहीं है, आपके यहाँ बार रूम्स जो हैं वो नहीं है। 2 बार रूम्स बने, जो 2 बार रूम्स बने, एक में कंज्यूमर कोर्ट खोल दी गई, दूसरा उसी तरीके के साथ पिछले 5 साल से बंद पड़ा है। आपके किसी प्रेसिडेंट ने जो आए उन्होंने ये हिमाकत नहीं की कि उस बार रूम को ओपन किया जाए। उस बार रूम में कम से कम 150 से 200 वकील एडजस्ट होता। ठीक है, आपकी बाइफर्केशन ऑफ कोर्ट्स हैं, आपके मुद्दे इतने हैं जो समय समय पे नए मुद्दे आते रहते हैं, लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं, एटलीस्ट बेसिक एमिनिटीज़, सिटिंग अरेंजमेंट,
एंड बाइफर्केशन ऑफ कोर्ट्स। बाइफर्केशन को लेकर क्या कहेंगे? बहुत से कोर्ट्स पहले ही यहाँ से बाहर हो चुके हैं अलग अलग स्तर के, ऐसे में हाई कोर्ट की भी बात सामने आ रही है। किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं क्लियर कहना चाहता हूँ कि मैं बार एसोसिएशन का बड़ा बड़ा, जिसको आप कह सकते हैं कट्टर कारकुन हूँ, जिसको छोटी से छोटी बात भी पता है, बड़ी से बड़ी बात भी पता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारा जनरल हाउस का फैसला होता है वो हम सब पे बाध्य होता है। उस फैसले के अगेंस्ट हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता, किसी मेंबर का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो कोई अपना ओपिनियन इंडिविजुअल शेयर करे, क्योंकि जब उस पे मोहर लग गई तो वही ओपिनियन जो है, जनरल हाउस का ओपिनियन हर एक बार का मेंबर जो है वो कैरी करेगा, वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। जो चीज़ें वहाँ सेटल हुई हैं उन्हीं चीज़ों पे उसी तरीके के साथ काम करेगा। अगर आगे से कोई नेगोशिएशन आती है तो वो नेगोशिएशन लेके फिर से जनरल हाउस कॉल होगा, और उस नेगोशिएशन पे अगर जनरल हाउस मोहर लगाएगा, अगर जनरल हाउस कहेगा कि सारी कोर्ट्स, ऑल कोर्ट्स अंडर वन रूफ हमें मंजूर है, तो फिर हम सेकंड ऑप्शन पे बात कर सकते हैं। अभी तक जनरल हाउस का जो फैसला है, मैं एज ए बार का कारकुन मैं जनरल हाउस के फैसले के साथ हूँ, और मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से अपने मेंबरान को भी ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। वैसे तो सब मुझे अच्छे से जानते हैं कि जो बात हमने कर दी वो कर दी, उससे पीछे हम नहीं हटते। जो फैसला है वो हमारे सर माथे पे, उसके लिए हमें जिस लेवल तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। माफ कीजिएगा। किस तरह से आप देखते हैं इस समय चुनावी कैंपेन को लेकर? आप क्या समझते हैं कि कई बार हमने देखा है कि इन मुद्दों को लेकर, अलग अलग पोजीशंस को लेकर राजनीति भी होती है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा क्रिएट किया जाता है। ऐसे में अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मेरा मैं खुद समझता हूँ वो ये है, मैं यहाँ रेंट पे हूँ, मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई इतना बड़ा सिस्टम नहीं है, ना हमारी बिल्डिंग्स हैं कि कोई नोटिस आ जाएगा, कोई कुछ आ जाएगा। हमें कोई दबा नहीं सकता सिवाय हमारे वकलाओं के। हमारा कोई कंट्रोल पैनल नहीं है। हमारा अगर कोई कंट्रोल पैनल है तो वो जनरल हाउस है, वो हमारे वकला साहिबान हैं, वो हमारे बहन भाई हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी हैं, हमारा कंट्रोल पैनल जो वो है। तो अल्टीमेटली जो चीज़ें हम लोगों को अपनी एजिटेशन में, अपनी प्रोटेस्ट में, अपनी बातें सरकार तक रखने में जो प्रेशर बिल्ड होता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है कि हम पे प्रेशर कोई किसी तरीके का ना सरकार बना सकती है, ना हम डरने वाले, ना हम दबने वाले। जो बेबाकी के साथ आज तक हमने अपनी आवाज़ बुलंद की है, उसी आवाज़ को जो वकला साहिबान का प्यार मिला, यही हमारी हिम्मत है। इससे पहले देखा गया है कि बार एसोसिएशन जो है, जो आज से कुछ साल पहले एक मजबूत स्टैंड चीज़ों को लेकर रखती थी, सड़कों पर भी दिखती थी, समय के साथ वो कहीं ना कहीं प्रभाव कम दिखा है। सोसाइटी पर भी इस चीज़ का कहीं ना कहीं असर है। किस चीज़ को आप इसके पीछे का जिम्मेदार मानते हैं? आज की बार एसोसिएशन में और आज से कुछ 5 साल 10 साल पहले की एसोसिएशन में बहुत अलग बात थी। कैसे आप देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज की एसोसिएशन और तब की एसोसिएशन, बट एक चीज़ में मेरा ओपिनियन जो है वो डिफ़र है। बार एसोसिएशन में वही दमखम है, बार एसोसिएशन में वही दमखम है, और उसी तरीके के बार के कारकुन हैं। अब हम भी वही हैं, हम नहीं बदले। फ़र्क सिर्फ इतना सा आता है, जब बार एसोसिएशन के मेंबरान अपनी इलेक्शन में अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं, उसकी विश एंड विल के हिसाब के साथ हमें आगे चलना पड़ता है। हमें अपनी एसोसिएशन से बाहर जाके हम कुछ नहीं कर पाते। जब हमने अपनी टीम चुन ली तो अल्टीमेटली हमारे इश्यूज़, हमारी प्रोजेक्शन, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टास्क, वो सारा जो है वो बार एसोसिएशन की टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट करेगी। प्रेसिडेंट पोस्ट ही इतनी इम्पॉर्टेंट है जो सब कुछ कर सकती है, और जो कमियां आपने गिनाई वो कमियां ही रीज़न हैं कि आज 10 साल से कम वकालत वाला उस प्रेसिडेंट पोस्ट पे आया है। क्योंकि अगर कुर्सी की लालच होती, कोई और पोस्ट चुनते। हमारी नीयत, हमारी जो मंशा है वो काम करने की है। हमें पता है प्रेसिडेंट पोस्ट के अलावा कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जिस पे हम काम कर पाएंगे, हम डिलीवर कर पाएंगे, हम सर्व कर पाएंगे। और मेरा एक कहना मैं
अपनी ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन में एक ही अपील करता हूं, एटलीस्ट इस बार अगर आप लोग सभी मुझे मौका देंगे, जो बेसिक इश्यूज पिछले 9 साल से मैं भी हर इलेक्शन मैनिफेस्टो में देख रहा हूं और मेरे मैनिफेस्टो में भी हैं, इतना मैं आप सबसे वादा करता हूं कि वो बेसिक इश्यूज जो हैं वो अगले किसी प्रेसिडेंट कंटेस्टेंट के मैनिफेस्टो के लिए मैं खाली नहीं छोड़ने वाला, वो मैं पूरे करूंगा। बस कमी जो है, कमी इतनी है कि 7 तारीख को इलेक्शन है, आप सब लोगों का भरपूर प्यार जो है मेंबरान का मुझे मिले तो मुझे इलेक्ट करें एज ए प्रेसिडेंट। तो ये इश्यूज जो हैं, ये मेरा वादा है कि आगे किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए ये इश्यूज नहीं छोड़ेंगे। चलिए, तो दर्शकों जाहिर सी बात है, एक बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर इनके मैन्युफेस्टो में जो चीज़ें हैं वो पिछले कई सालों से वैसे ही प्रॉमिस करने की बात जो है वो रहती है हर बार जब ये इलेक्शंस होते हैं। तो इस बार भी मैन्युफेस्टो कुछ वैसा ही है, लेकिन इनका दावा है कि मैन्युफेस्टो को बदल देंगे और जो डिमांड्स यहाँ के मुख्य तौर पर प्रेमाइसेस के अंदर की हैं उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन क्या कुछ रहेगा वो समय बताएगा। लेकिन ये थी ख़ास बातचीत। आप इस वीडियो को लेकर क्या राय रखते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।